अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज के बारे में कि एएफएनएस की जो वैकेंसीज़ हैं वो कब अनाउंस होगी, इसका जो कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर है जो कि आपकी एप्लीकेशन से लेकर आपकी फ़ाइनल जॉइनिंग तक, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सब ने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपके माइंड में जो भी क्वेरीज़ हो अबाउट एएफएनएस वो सॉल्व की जा सके, ताकि आपके जो जितने भी क्वेश्चन हों उनका आंसर आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में जो हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं वो ये हैं। हम डिस्कस करेंगे 2026 की जो वैकेंसीज़ हैं वो कब अनाउंस होंगी, इसका जो होल प्रोसेस है ना, इनिशियल से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक, वो डिस्कस किया जाएगा। इसके जो इनिशियल कंप्यूटराइज्ड टेस्ट हैं, इनिशियल मेडिकल है आपका, प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज़ कौन कौन सी हैं जिससे आप अपना टेस्ट पास कर सकते हैं, तो इसमें इनिशियल स्टेज आपके पास आ जाएगा, फाइनल मेडिकल एंड इंटरव्यू आ जाएगा और फाइनल सिलेक्शन तक हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी जो कोर्स प्री रिक्विजिट्स है ना, हम उनको डिस्कस करेंगे। जो एज है, एज कितनी होनी चाहिए एएफएनएस में अप्लाई करने के लिए। एज जो रिक्वायर्ड है वो 17 to 25 ईयर्स रिक्वायर्ड होती है सबसे पहले। एंड देन सेकंड नंबर पर हमारा मैरिटल स्टेटस आ जाता है, जिसमें मैरिड और अनमैरिड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल के बाद अप्लाई करना है तो उसके लिए ज़रूरी है अनमैरिड होना। ये मैरिड जो लिखा हुआ है उनके लिए लिखा हुआ है जिन्होंने पहले बीएस नर्सिंग की हुई है, वो एज आ एएफएनएस ऑफिसर ज्वाइन करना चाहती हैं। तो अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल के बाद अप्लाई करना है तो अनमैरिड होना ज़रूरी है। देन हमारे पास जो जेंडर है वो फीमेल होना है। इसमें मेल अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। अब मिनिमम हाइट जो है वो 5 फीट रिक्वायर्ड है। अगर हम इसको सेंटीमीटर में देखें तो 152.4 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड होती है। अब जो वेट है आपका वो एज़ पर बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए, वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है। अब इसकी जो रजिस्ट्रेशन है ये कब स्टार्ट होती है। इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो हर साल जून के महीने में स्टार्ट होती है। तो इस बार जून 2026 में इसकी वैकेंसीज अनाउंस होंगी। देन इसके बाद वैकेंसीज अनाउंस होती हैं, आपने इसमें अप्लाई करना होता है। देन इसका आपका इनिशियल जो टेस्ट हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसमें कौन कौन सी नेशनैलिटी होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपका सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान होना ज़रूरी है। देन सेकंड नंबर पे आपके पास अगर आज़ाद कश्मीर या गिलगित बाल्तिस्तान का डोमिसाइल है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो डिस्कस करेंगे। इसमें आपके मैट्रिक में मिनिमम 60% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं और एफएससी में मिनिमम 50% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं एएफएनएस में अप्लाई करने के लिए। और जो एज है वो पहले आपको बता दी गई है कि 17 to 25 ईयर्स रिक्वायर्ड होती है। अब अगर वो स्टूडेंट जो अभी करंटली सेकेंड ईयर में हैं और इसकी वैकेंसी जब जून में अनाउंस होगी तो उनके एग्ज़ाम सेकेंड ईयर के हो चुके होंगे लेकिन उनके पास रिज़ल्ट नहीं होगा सेकेंड ईयर का, तो वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो वो अपने पार्ट 1 का जो रिज़ल्ट था ना उनके पास, एफएससी प्री मेडिकल फर्स्ट ईयर का जो रिज़ल्ट था उस बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनको एक होप सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है जो कि आपके कॉलेज की तरफ से मिलता है। कॉलेज का प्रिंसिपल आपको एक होप सर्टिफिकेट बना के देता है कि ये जो हमारा स्टूडेंट है इसने पार्ट 2 के एग्ज़ाम दे दिए हैं, और जब इसका रिज़ल्ट आएगा तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके मिनिमम 50% मार्क्स होंगे। तो वो प्रिंसिपल आपको स्टैम्प भी लगा के दे देगा उसके ऊपर, अपनी कॉलेज की प्रिंसिपल। तो इसमें आप होप सर्टिफिकेट की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जो ये नीचे वाला पोर्शन है ये उनके लिए है जो ट्रेंड नर्सिस हैं, जिन्होंने एफएससी, जिन्होंने बीएस नर्सिंग कंप्लीट कर ली है किसी भी नर्सिंग जो कॉलेज है वहाँ से, तो ये पोर्शन उनके लिए है। तो वो एलिजिबल हैं पूरे पाकिस्तान से अप्लाई करने के लिए। उनकी जो रजिस्ट्रेशन है पाकिस्तान नर्सिंग कौंसल से होनी चाहिए, तभी अप्लाई कर सकती हैं। और जो इधर लिखा हुआ है कि जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो उन नर्सिस को दी जाएगी जिनका जो एक्सपीरियंस है वो आईसीयू, ओटी, सीसीयू इन वार्ड में है, तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। अब नेक्स्ट जो है इन एलिजिबिलिटी कंडीशन के, इसमें कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप मेडिकली अनफिट हैं अपील मेडिकल बोर्ड की तरफ से तो इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको किसी गवर्नमेंट की सर्विसेज, अगर आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में पहले जॉब करते हैं तो वहाँ से आपको विड्रॉ कर लिया गया है, आपने रिज़ाइन कर लिया है या डिस्चार्ज कर दिया गया है, तो तभी आप अप्लाई नहीं कर सकते। पेनल्टी की बेस पे आपको डिस्चार्ज कर दिया गया है, तो ये इसकी ऐसी कंडीशन है जिसके दौरान आप अप्लाई नहीं कर सकते। देन इसका जो फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस है हम ये देखेंगे कि जब आपने इसके इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लिए होते हैं
तो उसके बाद GHQ की तरफ से आपको कॉल रिसीव होती हैं, आपने जाके इंटरव्यू देना होता है। तो ये इसका फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर है। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको ये रिक्वायर्ड होते हैं कि आपका जो मैट्रिक है उसकी DMC या उसका सर्टिफिकेट, सेकंड नंबर पे आपके पास FSC प्री मेडिकल उसकी DMC या उसका सर्टिफिकेट। अगर आप पार्ट 1 की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक होप सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होगा। और सेकंड नंबर पे आपके पास, थर्ड नंबर पे आपके पास बे फॉर्म या CNSI होना चाहिए ओरिजिनल। तो आपके पास पासपोर्ट साइज़ पिक्स भी होनी चाहिए, उस बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इसकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसमें क्या क्या है। जब आपने FSC प्री मेडिकल के बाद अप्लाई करना है तो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से आपको फ्री BS नर्सिंग का कोर्स करवाया जाता है, जो कि 4 साल का होता है। वो इन इंस्टीट्यूट में करवाया जाता है, जैसे कि AFPGMI रावलपिंडी, CMH लाहौर, CMH खारियाँ, CMH मुल्तान, CMH बहावलपुर, CMH कोयटा एंड PNS शिफा, जो कि कराची के अंदर है। तो ये कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको BS नर्सिंग का कोर्स करवाया जाता है फ्री। इस दौरान आपको फ्री BS नर्सिंग का कोर्स ऑफ़र किया जाता है, आपको फ्री यूनिफॉर्म, फ्री हॉस्टल, उसके साथ साथ आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट 50 के स्टाइपेंड होता है आपके पास। ये हर महीने आपको मिलता रहता है पूरे 4 साल के लिए। आपको एक बॉन्ड साइन करना होता है कि जब आपने BS नर्सिंग कंप्लीट कर लेना है तो मिनिमम 10 साल के लिए आपने पाकिस्तान आर्मी को सर्व करना होता है। तो ये बॉन्ड आपको साइन करना होता है सिलेक्शन से पहले। अब जो आपके पास ये शो हो रहा है ये एक फ़्लो चार्ट है जो आपको कंप्लीट डिटेल्स बताएगा AFNS की अप्लाई करने से लेकर और आपकी सिलेक्शन तक। ये एक आपको फ़्लो चार्ट है जो बताएगा। सबसे पहले आपकी वैकेंसी जो होती हैं वो अनाउंस होती हैं। वैकेंसीज़ अनाउंस होने के बाद आपने पाकिस्तान आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाके अप्लाई करना होता है। उसके बाद आपने अपने इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। अब जो इनिशियल टेस्ट है उसका जो सिलेबस है वो ये आपके सामने है ये, जिसमें वर्बल इंटेलिजेंस, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, एकेडमिक पोर्शन जो कि बायोकेमिस्ट्री, फ़िज़िक्स और इंग्लिश पे मुश्तमिल होता है, और आपका पर्सनैलिटी बेस्ड टेस्ट। जब आपने ये क्लियर कर लेना होता है तो आपका इनिशियल मेडिकल एग्ज़ाम होता है। जब इनिशियल मेडिकल भी हो जाता है तो इसमें कोई फ़िज़िकल एग्ज़ाम नहीं होता, आपने इसमें नहीं घबराना। जब आपने इनिशियल मेडिकल एग्ज़ाम क्लियर कर लिया होता है तो आपने एक इंटरव्यू फॉर्म जो कि GHQ की तरफ सबमिट करवाना होता है। उसके बाद आपको इनिशियल इंटरव्यू की कॉल रिसीव होती हैं। उसके बाद आप उसमें रिकमेंड हो जाते हैं, आपका फ़ाइनल मेडिकल होता है। उसके बाद आपका फ़ाइनल मेरिट और जॉइनिंग इंस्ट्रक्शन और आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं डिफरेंट CMH के अंदर, जो मैंने मेंशन किए थे। तो ये था आपके पास एक फ़्लो चार्ट। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इसमें रह गई हो। तो ये आपका कंप्लीट सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो ये है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमने ये देखा था जो वेट आपको रिक्वायर्ड वो कितना रिक्वायर्ड होता है, वेट की बात की थी ना हमने। तो जो वेट है आपका एज़ पर बॉडी मास इंडेक्स आपको ना रिक्वायर्ड होता है। तो हम BMI क्या होता है ये देखेंगे। सबसे पहले आपने गूगल पे आना है, लिखना है BMI कैलकुलेटर। तो आपके सामने जो फर्स्ट वेबसाइट ओपन होगी इसको आपने ओपन कर लेना है, BMI कैलकुलेटर.net। देन आपके सामने इस तरह का शो होगा। आपने यहाँ पे आपके अपनी एज सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे जो जेंडर है वो फ़ीमेल सेलेक्ट करना है। देन आपने जो हाइट है आपकी वो सेंटीमीटर में सिलेक्ट करनी है, और जो वेट है वो KG में सिलेक्ट करना है, और इधर कैलकुलेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये BMI जो आपका कैलकुलेट है वो शो होके आ जाएगा, कैलकुलेट होके आ जाएगा। उसमें ऐसा होता है कि जो अब इस स्टूडेंट का जो BMI है वो नॉर्मल है। तो अगर किसी का जो BMI है वो अंडर वेट भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, ओवर वेट भी हो सकता है, और ओबेसिटी भी शो करवा सकता है। तो इस तरह आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो मेरा नॉर्मल BMI है वो मेरी हाइट के मुताबिक कितना वेट होना चाहिए मेरा। तो अभी वैकेंसीज़ अनाउंस होने में काफ़ी टाइम है, तो इस तरह आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। अब हम ये डिस्कस करेंगे जो इसका इनिशियल कंप्यूटराइज टेस्ट होगा। आपने अप्लाई कर लिया, अप्लाई करने के बाद आपको एक डेट मिलेगी। उस डेट को आपने जाके जो आर्मी का सिलेक्शन सेंटर है वहाँ जाके टेस्ट देना होता है। और जो आपका इनिशियल कंप्यूटराइज टेस्ट होता है वो कितने टेस्ट पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले आपका जो टेस्ट होगा सेंटर में वो होगा इनिशियल वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें 84 MCQs होंगे, और आपको जो टाइम अलाउड होगा वो 30 मिनट्स होगा। अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं तो आप मूव करते हैं इधर, जिसको जो आपका सेकंड टेस्ट होगा जिसको कहते हैं नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें भी आपके 64 MCQs होंगे, और आपको जो टाइम अलाउड होगा वो 30 मिनट्स होगा। जब आप ये भी टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो आप मूव करेंगे इधर एकेडमिक पोर्शन की तरफ। एकेडमिक पोर्शन जो है हमारे पास उसमें
ये आपका थर्ड टेस्ट होगा और इसमें जो आपको MCQs होंगे वो 50 MCQs होंगे और आपको जो इसमें टाइम अलाउड होगा वो 30 मिनट्स होगा। और इसका जो कंटेंट है वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और इंग्लिश, ये आपका सिलेबस है। इनमें से आपके 50 MCQs आएंगे तो ये आपका टेस्ट होगा। जब आप ये क्लियर कर लेंगे तो आपका जो स्क्रीन पे शो होगा, कंग्रेचुलेशन यू हैव पास द एग्ज़ाम। देन आपने एक पर्सनैलिटी टेस्ट देना होता है, वो भी आपका कंप्यूटर पर ही होता है। उसमें आपके 150 MCQs होंगे और जो आपको टाइम अलाउड होगा वो आपको 30 मिनट्स का होगा। ये था आपके पास इनिशियल कंप्यूटराइज्ड टेस्ट का होल सिलेबस। इसके अलावा कोई सिलेबस नहीं है जो मैंने आपको ना बताया हो, सिर्फ ये आपके पास एग्जैक्ट A to Z सिलेबस है आपके पास। देन हम डिस्कस करेंगे जो आपने इनिशियल टेस्ट है वो क्लियर कर लिया, उसके बाद आपका एक इनिशियल मेडिकल एग्ज़ाम होगा। उसमें सबसे पहले आपको एक मेडिकल फॉर्म दिया जाएगा, आपने वो फिल करना होता है। उसमें आपका बायोडाटा फॉर्म होता है मेडिकल का। फॉर्म फिल करने के बाद आपकी जो हाइट है वो चेक की जाती है, आपका वेट जो आपके BMI के अकॉर्डिंग होना चाहिए वो, आई साइड जो है आपकी 6/6 होनी चाहिए। देन आपका कैरिंग एंगल और नी नॉकिंग ये चेक किया जाता है। जब आपका ये जो इनिशियल मेडिकल है वो क्लियर हो जाता है, देन आपको सेंटर की तरफ से इनिशियल मेडिकल फिट की एक स्टैंप लगा के दी जाती है, तो आपका इनिशियल मेडिकल भी क्लियर हो जाता है। अब हम जो सिलेबस था आपका वर्बल इंटेलिजेंस, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, उसको डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सा उसका कंटेंट होता है जिस पर वो मुश्तमिल होता है। आपका वर्बल इंटेलिजेंस जो टेस्ट है इसमें 84 MCQs होते हैं, टाइम अलाउड 30 मिनट्स होता है। और इसका जो सिलेबस है आपके पास डिफरेंट किस्म के MCQs आते हैं 84, वो इस सिलेबस में से आते हैं। टाइम सीक्वेंस, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस, एज प्रॉब्लम, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट सीरीज़, ओड मैन आउट, नंबर सीरीज़। तो इनमें से आपका जो ये 84 MCQs बन के आते हैं और जो टाइम अलाउड होता है वो 30 मिनट्स होता है, तो आपको टाइम कम लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ईज़िली ये सोल्व हो जाते हैं इसी टाइम में ही। देन आपका नॉन वर्बल इंटेलिजेंस का सिलेबस होता है जिसमें 84 MCQs होते हैं। इसमें भी आपको टाइम जो है वो सेम अलाउड होता है 30 मिनट्स। और इसका जो सिलेबस है आपके पास ये भी ओड मैन आउट, सीरीज़, एनालॉगी, कंपैरिजन के क्वेश्चन होते हैं आपके पास। ये ना एक कुछ इमेजेस किस्म के क्वेश्चन होते हैं जिसमें कुछ इमेजेस होती हैं, उनमें ना आपने फाइंड करना होता है, सिलेक्ट करना होता है आंसर। नेक्स्ट ये AFNS की आपकी जो यूनिफॉर्म है उसकी इमेजेस हैं। ये AFNS स्टूडेंट हैं जो वहाँ पे डिफरेंट CMH में BS नर्सिंग कर रही होती हैं, तो उनकी यूनिफॉर्म है। अब ये ऑफिसर बन चुकी हैं जिनको लेफ्टिनेंट का रैंक दिया गया है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से AFNS कंप्लीट करने के बाद। देन ये ड्यूरिंग ट्रेनिंग इनकी, ड्यूरिंग स्टडी इनकी इमेजेस हैं। अब हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज़ के बारे में कि आप जो कैसे इसकी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। जो आपका इनिशियल टेस्ट होगा, फाइनल सिलेक्शन तक जो जो आपका प्रोसेस होंगे, तो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने ना किसी गाइड बुक पे डिपेंड नहीं रहना होता कि आप अगर कोई गाइड बुक ले लें जिसमें 250 पेजेस, 300 पेजेस हैं या जितने भी हैं, तो आपने ये वो बुक लेके उस पर डिपेंड नहीं होना होता कि आपका जो एग्ज़ाम है इनिशियल उसी में से ही जाएगा। आप वहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं लेकिन उस पर डिपेंड नहीं करना आपने। अब एग्ज़ाम की तैयारी फिर कहाँ से की जाए। जो आप जिस भी प्रोविंस से हैं, सिंध से, पंजाब से, KPK से, बलूचिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से या गिलगित बाल्टिस्तान से हैं, तो आपके प्रोविंस की जो बुक्स हैं वो आपके लिए इनफ हैं। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स और इंग्लिश। आपने एक और बुक ऐड करनी है फेडरल बोर्ड की जो बायोलॉजी है, पार्ट 1 और पार्ट 2 की बायोलॉजी है, आपने इसमें उसको लाजमी आपने फ़ोकस करना होता है। तो जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका मिक्स होकर आ जाता है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स और इंग्लिश के पोर्शन में से, और जो टोटल MCQs होते हैं वो 50 आते हैं आपके पास। अब जो पास्ट एक्सपीरियंस है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो स्टूडेंट जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दिए होते हैं या उसी सेशन में एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो वो आके अपना पास्ट एक्सपीरियंस बताते हैं, जो इसलिए ज़रूरी है कि हमें इससे आइडिया हो जाता है कि हमारे ना MCQs हैं वो किस चैप्टर में से आ रहे हैं, किन किन चैप्टर्स को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है और कौन से MCQs हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एज़ लाइक ये जो हमारे पास प्रोसेस है वो हमारे पास तकरीबन 3 to 5 मंथ का होता है, होल जो सिलेक्शन जर्नी है आपकी। तो इस दौरान आपने कंसिस्टेंट रहना होता है। जो जितने भी आपके पास सिलेबस है आपका, उसके बाद आपके जो सब्जेक्ट्स हैं चारों, तो आपने सबको इक्वल इम्पोर्टेंस देनी होती है, किसी एक को इन इम्पोर्टेंट नहीं करना होता।
तो लास्ट में यही है कि आपके पास कंसिस्टेंट होनी चाहिए, कंसिस्टेंट रहें, और जो डेडिकेशन है, आपने अगर AFNS की जो खाकी यूनिफॉर्म है वो अचीव करनी है और पाकिस्तान आर्मी में लेफ्टिनेंट का रैंक लेना है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसकी जो प्रिपरेशन हम करवाएंगे उसके बारे में। इसमें आपकी जो कंप्लीट वर्बल इंटेलिजेंस की प्रिपरेशन है वो करवाई जाएगी, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस की, आपका जो एकेडमिक पोर्शन है उसकी, डेली प्रैक्टिस टेस्ट होंगे। जो प्रैक्टिस टेस्ट होंगे वो आपके टाइमर के साथ होंगे, क्योंकि इसमें जो टाइम आपको कम दिया जाता है, 84 MCQs हैं तो 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे टाइमर के साथ एग्ज़ाम से पहले, तो इसकी ना आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। इसमें मॉक टेस्ट भी होंगे, रियल पास्ट एक्सपीरियंस भी होगा, जो कि स्टूडेंट जिन्होंने पहले टेस्ट दिए हुए हैं, 2021 के बैच था, 2 का, 23, 24, 25 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिए हैं, तो उनका जो रियल पास्ट एक्सपीरियंस है वो शामिल है। 24/7 आपको व्हाट्सएप की सपोर्ट मिलेगी, जिसमें 1 बाय 1 MCQs की एक्सप्लेनेशन होगी। अब जो ये कोर्स है तकरीबन आपका 3 मंथ में कंप्लीट हो जाता है। 3 मंथ में आपकी जो कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाती है, और जो वैकेंसीज़ अनाउंस होने में अभी भी तकरीबन 4 महीने बाकी हैं, तो तकरीबन 3 to 4 मंथ में आपकी जो कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाती है, उसके बाद आपसे मॉक टेस्ट लिए जाएंगे। जब आपने इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन कर लेनी होती है, तो आपके मॉक टेस्ट होंगे, जिसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उस टेस्ट में वो क्वेश्चन शामिल होंगे जो कि पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे होते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस हमें इससे आइडिया हो जाता है कि किस किस चैप्टर में से कौन से जो MCQs हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, किन चैप्टर्स को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। तो इस दौरान आपको वर्बल इंटेलिजेंस, एकेडमिक पोर्शन, जो पर्सनैलिटी टेस्ट है वो, उसके बाद आपको मेडिकल की जो टिप्स हैं वो दी जाएंगी। देन आपसे पास्ट का जो एक्सपीरियंस है 2024, 25 ये भी शेयर किया जाएगा। ये कभी कभार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता रहता है, क्वेश्चन जो आपके हैं वो रिपीट होते रहते हैं, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। अब जो सेशन की फ़ी है वो 3500 है। अब जो सेशन हमारा होगा वो अब से लेकर जब तक आपने एग्ज़ाम, तो इसकी प्रिपरेशन की जो फ़ी रखी गई है वो 3500 रखी गई है, और जो आपका कोर्स है विद इन 3 मंथ ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके फिर मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, जिससे आपकी ना टोटल प्रिपरेशन हो जाएगी। अब दूसरी बात आपको ये बतानी थी कि आपने सोशल मीडिया पे घूमते हुए किसी की बात ये नहीं माननी, आपसे वो फ़ीस लेके भाग जाएंगे। जो ये कहते हैं ना कि आप हमें इतनी फ़ीस दे दें, 10,000 15,000 दे दें, तो हम आपका जो टेस्ट है वो क्लियर करवा देंगे या आपकी सिलेक्शन करवा देंगे। असल जो बात है ना वो सिलेक्शन की है। तो इस जगह पे जो बच्चे होते हैं वो सेंसिटिव हो जाते हैं कि हमारी तो सिलेक्शन हो जाएगी, तो ये हमसे 10,000 15,000 ले रहे हैं, तो इस तरह ना वो पैसे लेके भाग जाते हैं। ऐसा नहीं करना, आपने ना अपनी तैयारी पे भरोसा रखना है और अल्लाह ताला पे यकीन रखना है, तो इस तरह आपकी ना सिलेक्शन हो जाएगी। तो आपने अपनी तैयारी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है, किसी की बातों पे ये यकीन नहीं करना कि वो आपकी सिलेक्शन करवा देंगे, पैसे लेके भाग जाएंगे। तो इस तरह मुझे भी मैसेजेस जो हैं वो रिसीव होते रहते हैं कि फ़लाने किसी ने तैयारी के नाम पे हमसे 10,000 ले लिए, किसी ने 15,000 ले लिए, तो वो लेके भाग जाते हैं। तो कोई तो ऐसे कर रहे हैं कि यूज़लेस नोट्स बनाए होते हैं, जिन्होंने उनको आइडिया तक नहीं होता, तो वो नोट्स आप परचेज़ कर लेते हैं, लेकिन जो आपकी प्रिपरेशन है वो नहीं हो सकती। तो आप इस तरह ये नहीं करना आपने कि मतलब 10 पेजेस हैं, 50 पेजेस हैं, 100 पेजेस हैं, सिर्फ वही PDF पे ही आप इन्हिसार कर लें कि इसी PDF में से ही आपके एग्ज़ाम होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो आपने इसकी प्रॉपर प्रिपरेशन करनी होती है, देन जाके आपका ना सिलेक्शन होती है इसी में। नेक्स्ट, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, तो उसका आपको 1 बाय 1 रिप्लाई किया जाएगा। अगर आपने ये जो कोर्स ज्वाइन करना है, तो ये व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट है, मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपने टेक्स्ट करना है और जल्द से जल्द कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो जल्द से जल्द स्टार्ट करवा ली जाए। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो।